हेलो विनर्स, आप अच्छे से होंगे। मैं भी खूब बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो एंजॉयमेंट तो होना ही है। और आज एक बड़ा ही शानदार एक स्लोगन से आपकी क्लास को मैं शुरुआत अभी करने जा रहा हूँ। इंतजार मत करो, इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो यह जिंदगी उससे तेजी से निकल रही है, उससे और अधिक तेजी से तुम्हारी जिंदगी निकल रही है। कब आपके जिंदगी में कितना उम्र बीत गया यह पता ही नहीं चलने वाला है, और कब तुम अपने आप को अगर एक नौकरी के साथ जोड़कर देखो, तुम्हें लगेगा कि हमारी जिंदगी इतनी जल्दी बीत रही है। कैसे हम 1 साल से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल काट लेते हैं, पता नहीं चलता है। सॉरी, मेहनत करो पूरे दिल से। अभी मैं आपके सामने प्रोनाउन के 20 क्वेश्चंस बनाऊंगा सॉरी, और दिखाऊंगा कि अब आपका मिला जुला क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, हम और अब तैयार हैं अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और आने वाले दिनों में हम लोग एयरफोर्स का एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं जो ऑनलाइन शुरू होने वाला है। आप इंतजार करें, अगर आप साथ देंगे तो और भी चीज का क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये 5वां सेट है आज प्रोनाउन का, और हमारे पास क्वेश्चंस है 81 से 100। तो चले हम और आप आज पढ़ते हैं 81 से 100 तक के प्रोनाउन को। चले जरा एक बार आप 20 सेकंड में बनाकर देखें क्या बनता है या नहीं बनता है, जरा कोशिश करें। कहता, आई डू नॉट नो व्हाट मोस्ट पीपुल फील। मैं नहीं जानता लोग व्हाट मोस्ट पीपुल फील डिप्रेस्ड। हताश लोग महसूस करते हैं क्या कि क्यों। मैं नहीं जानता लोग, मैं नहीं जानता, अगर मैं कहता हूं मैं नहीं जानता लोग डैश हताश। डिप्रेस का मतलब हताश होता है एवं निराश महसूस करते हैं। अब आप बताओ कि अगर मैं यहां पर इस हिंदी के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको यहां पर बताओ कि क्या लगेगा या क्यों लगेगा। दोनों में से क्या लगेगा आप बताओ, लिखकर बताओ। व्हाट या वाई, व्हाट या वाई, यानी मैं नहीं जानता कि मोस्ट पीपुल, ज्यादा से ज्यादा लोग हताश और निराश महसूस करते हैं इवन विथ द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। हल्का सा अगर उनको किसी तरह का प्रोवोक कर दिया जाए तो वह डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्या लगता है, क्या हताश कि क्यों हताश? क्यों हताश होते हैं? इसका मतलब ये व्हाट आपका गलत है और इसके जगह पर होगा वाई। ये हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भाग, यानी व्हाट के स्थान पर हमें वहां पर वाई लिखना होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये रहा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 81 का उत्तर होगा व्हाट के जगह पर वाई, यानी नंबर 2। कभी कभी हम चीजों को हिंदी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और आगे आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। धैर्य पूर्वक पहले आप बनाओगे, फिर मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, देखिएगा।
आई मेट द टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला, whom I believe are twin sisters। आप लोग को मैं कहां हूं और कहां whom लगाना है उसके बारे में मैं विशेष आपका इसके पहले वाले सेट में बताया हूं। अब आप देखें आई का वर्ब क्या है, मेट, यानी एक सब्जेक्ट वन और प्लस वर्ब वन आ गया। अगर मैं आई का यहां से आई का ये बल गया, यहां आई के साथ बिलीव हो गया, यानी आई बिलीव हो गया, यानी इसका मतलब सब्जेक्ट दो और वर्ब नंबर दो बना। अब देखिए एक और वर्ब आपका खाली यहां पर आर आ गया, यानी अब वर्ब नंबर 3 आ गया। तो जब 3 आ गया, वर्ब खाली है, तो हमें सब्जेक्ट देना होगा कि ऑब्जेक्ट देना होगा, सब्जेक्ट देना होगा। तो हमारे पास अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट दूंगा, तो यहां पर अगर कोई सब्जेक्ट दूंगा तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अगर मैं सब्जेक्ट दूंगा तो सब्जेक्ट के तौर पर हमारा क्या होगा भाई, यहां पर मैं एक सब्जेक्ट देता हूं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, हु बनेगा ना जी, ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु बनेगा, यानी आर के पहले ये हु आएगा। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में यहां पर हमारा हुम के बदले बनेगा हु, यानी उत्तर नंबर कितना होगा, इसका कितना होगा बताओ, ये होगा 2 नंबर। वाक्य के किसी भी पार्ट में हुम या हु को भरना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस सेंटेंस में आने वाले सभी वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ लेते हैं। अगर पहला सब्जेक्ट पहला वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब है, एक और वर्ब तीसरा आर आ गया, अब कोई वर्ब को अपने साथ कौन जोड़ेगा, तो सब्जेक्ट जोड़ेगा। अरे मी एम गोइंग कभी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आई एम ही कहेंगे। इसलिए हमारा हमेशा ध्यान रखना है हमें कि वर्ब अगर 3 है, सब्जेक्ट अगर 2 है, तो हमें क्या लगाना है, तो हु लगाना है। अगर वर्ब हमारा 3 है और सब्जेक्ट 2 है, तो हमें क्या लगाना है, हुम लगाना है। यह हमेशा याद रखना, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आपका वर्ब होगा, तो हुम लगेगा। जितना वर्ब उतना, यहां पर 3 लिखना, यहां पर क्या होगा 3 नंबर, ठीक है ना। दोनों वर्ब सब्जेक्ट बराबर हुम होगा, वर्ब और सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट ज्यादा कम है तो हु लगेगा, कभी भी सब्जेक्ट ज्यादा नहीं होगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। आइए, सीनियर सिटीजन्स प्रेफर बैंक्स which branches are located near their homes। कहता है सीनियर सिटीजन्स प्रेफर करते हैं, चुनाव करते हैं बैंक्स का, उस बैंक्स का जो शाखाएं उनके घर के नजदीक हैं। तो बताओ जो शाखाएं कि जिसकी शाखाएं, यानी अगर मैं यहां पर कहता हूं बैंक्स और यहां पर है विच ब्रांचेज, क्या बन गया जी, बैंक जो शाखाएं, क्या यह बनेगा, कभी नहीं बनेगा, यह विच का प्रयोग गलत है यहां पर। अब अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं, मैं अगर कहता हूं बैंक्स ऑफ विच ब्रांचेज, अब क्या हिंदी हुआ, बैंक जिसकी शाखाएं। अब हमारे पास क्या आ गया, जिसका, जिसकी, जिसके के लिए यूज क्या करोगे, ऑफ विच यूज करोगे। तो हमारे पास हमारा उत्तर ऑफ विच होगा, न कि विच होगा। तब हमारे पास क्या हो गया, ये अगर मैं कहूं कि अब उत्तर हमें खोजना है, तो आप हमें उत्तर बनाओ, क्या बताओगे भाई, सीनियर सिटीजन्स प्रेफर बैंक्स विच ब्रांचेस के बदले यहां पर बनेगा ऑफ विच।
यानी नंबर 2 हो गया भाई। हर क्वेश्चन का व्याख्या के साथ आपको मैं बता रहा हूं, और इस सब आया हुआ प्रश्न है, कैसे बनेगा ये आपको मैं बताते चल रहा हूं। आपने पढ़ा, बावजूद इसके आप बार बार चीजों को देख रहे हो, कोशिश करो ग्रास्प करने का, आ जाएगा। आगे है नंबर 84। आइए देखिए क्या बनेगा। 84 neither of the scout leaders know how to trap wild animals। वाइल्ड एनिमल्स को कैसे ट्रैप करें, फंसाएं। हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, माउंटिंग के लिए उसे कैसे मैं तैयार करूंगा। अब देखिए आपके पास क्या होता है सूत्र, तो अगर मैं कहता हूं नाइदर ऑफ प्लस पीसीएन अब प्लस वर्ब सिंगुलर, यही ना आपके पास होता है। नाइदर ऑफ प्लस पीसीएन बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और हमारा वर्ब कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। तो जब हम यहां पर नाइदर कहते हैं तो नाइदर के लिए यहां पर नो नहीं होगा, यहां पर क्या बनेगा भाई, नोज V5 बन गया। बिल्कुल आसान है ना। यानी नाइदर के लिए हमें वर्ब देना है नोज V5। इज कौन कौन सा है, सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास इज है, वाज है, हैज है और वर्ब नंबर 5 है। यही तो 4 वर्ब है सिंगुलर, बाकी इसके अलावे कोई सिंगुलर वर्ब नहीं है। इसके अलावे इज का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वेयर, हैज का प्लूरल हैव और V5 का V1। जैसे दे कहेंगे तो गो हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया नाइदर के लिए नोज। 84 का उत्तर कितना नंबर हुआ, तो हमारा 84 का उत्तर हुआ 1 नंबर। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा 85। ही आस्क्ड अनिल को मैंने पूछा वाई योर फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। कहता है उसने अनिल से पूछा वाई योर फादर, क्यों तुम्हारे पिताजी ने लॉस्ट हिज टेम्पर। हिज माने किसका टेम्पर, टेम्पर माने गुस्सा। अब ये हिज किसके लिए आया, बाबूजी के लिए आया ना, यानी ये इसका मतलब हुआ फादर के लिए, यानी फादर के लिए हमने क्या लाया, ही पर आधारित प्रोनाउन लाया। अब यहां पर देखो, जब अनिल से पूछ रहा है तो एक तरफ तुमने अनिल के लिए क्या लाया, हिज लाया, और यहां पर तुम लोग योर लाया होगे। बताइए, यहां पर तुमने अनिल के लिए हिज लाया और वहां पर लाओगे योर फादर, कि उसने अनिल से पूछा कि वाई हिज फादर, क्या बनेगा, वाई हिज फादर, यानी यहां योर के बदले बन जाएगा हिज। नरेशन में क्या है, अगर यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है अनिल, तो अनिल के अनुसार यहां पर क्या होगा, हिज होगा यार। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर बना 2 नंबर। देखो ध्यान से, हमने एक बार यहां हिज का प्रयोग कर दिया तो ये अनिल के लिए हिज फादर यहां सही है, लेकिन हमने यहां योर फादर अगर ले आया तो योर फिर अनिल के लिए हम हिज ही नहीं लाएंगे। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं he said to her your father is going, तो हम किसके अनुसार बनाते हैं, यानी हम लोग ये सेकेंड पर्सन हुआ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं, यानी इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हर फादर वाज गोइंग। तो उसी तरह से हर क्यों लाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हर है, अगर अनिल रहता तो यहां क्या होता, हिज होता। बिल्कुल सही। तो अब देखिए यहां पर हमारा उत्तर कौन सा बना, तो हमारे पास बना ही आस्क्ड
अनिल व्हाई हिज फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। यानी उत्तर नंबर हो गया 2 नंबर। बड़ा जायकेदार है, इंटरेस्टिंग है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। ध्यान से देखोगे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर पढ़िए। लंबा लंबा क्वेश्चन को देखकर मत भटकिएगा, क्वेश्चन का उत्तर बड़ी आसान हो जाएगा। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन, एक आदमी का कार्य क्षमता, कैन बी मेजर्ड विथ इट्स पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी का मतलब क्या है जी? ताकत, है ना, उसकी शक्ति। एंड एटीट्यूड एट द सेम टाइम, उसके एटीट्यूड और शक्ति पर, पोटेंशियलिटी पर उसका वर्किंग कैपेसिटी निर्भर करता है। वी कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ एज। क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में प्रोनाउन कितना जगह पर आया है? देखो, अगर हम आगे यहां से चलते हैं तो प्रोनाउन है, पहला में तो नहीं है। सेकेंड नंबर में चलते हैं, कैन बी मेजर्ड विथ इट्स, पहला प्रोनाउन यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एटीट्यूड एट द सेम टाइम वी, हाँ सेकेंड नंबर, यानी कितना आपके पास हुआ? 2 प्रोनाउन। तो वी कैन, ये तो हम लोग के लिए आ गया। इट्स किसके लिए आया जी? क्या कहता है? द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन। तो मैन के लिए तुमने इट्स लाया, इट्स होगा कि हिज होगा? अरे मैन के लिए क्या होगा? हिज होगा। मैन के लिए क्या होगा? हिज होगा। मैन के लिए क्या होगा? इट्स नहीं होकर हिज होगा। इसका मतलब हमारे पास यहां पर उत्तर बन गया, ये बोलो कितना नंबर? तो उत्तर बन गया इसका 2 नंबर। इट्स का प्रयोग नहीं होगा, जब होगा तो वहां हिज का प्रयोग होगा। तो ये रहा हमारा 86 नंबर का उत्तर 2 नंबर होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है ना? आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। लेकिन हमें जब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन किसका खोजना है? प्रोनाउन का। तो हमें प्रोनाउन को ढूंढना है। आगे क्वेश्चन मदद करेगा तुम्हारा ये बात। वो प्रोनाउन को ढूंढो और पूछो कि तुम किसके लिए आए हो। वो जिसके लिए आएगा वहां पर यूज कर लो, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 87 देखना ध्यान से। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आप लोग बढ़िया से इसको बना लेते हो। 87 बिकॉज ऑफ द पेस एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग। पेस माने भी गति होता है, कितनी अपनी गति के कारण कंपनी कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, इट विल इजिली अचीव, यह आसानी से प्राप्त कर लेगा, देयर टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब देखिए ये कंपनी है, ग्रो कर रहा है। अब इस कंपनी के लिए हमारे पास यहां देयर आ गया और यहां ईट आ गया। तो ईट तो बिल्कुल सही है क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, लेकिन जब सिंगुलर है तो ये देयर आपका गलत है, देयर के बदले बनेगा इट्स। इट्स टारगेट क्या होगा? इट्स टारगेट। क्या बात मुझे क्या बना? अचीव इट्स टारगेट, अचीव इट्स टारगेट। याद रखो सब चीज तुम्हारे हाथ में है। जहां जहां प्रोनाउन था उसे पकड़ना। आई के लिए बिलीव आ गया, कोई गलती नहीं। इट किसके लिए आ गया? कंपनी के लिए आ गया। लेकिन यहां देयर किसके लिए आ गया? तो इसी कंपनी के लिए आ गया। कंपनी है सिंगुलर, अगर कंपनी हमारे पास सिंगुलर है, ये कंपनी आपके पास सिंगुलर है, तो आप बताओ ये सिंगुलर के लिए किसी भी हाल में देयर होगा? ये कभी नहीं होगा। यहां हर हाल में क्या बनेगा? इट्स बनेगा। एकदम सिंपल भाषा में समझिए। इतना सारा तुमने बना लिया क्वेश्चन, अब तुम्हारी पकड़ बननी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग लाएंगे
सेंटेंस इंप्रूवमेंट 120 क्वेश्चन के बाद 80 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर होगा। तो इतना 200 क्वेश्चन बनाते समय मुझे नहीं अंदाजा लगता कि आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन है 88 नंबर, आइए ध्यान से पढ़ना, पढ़िए आप लोग, 30 सेकंड का वक्त है। सेकंड का वक्त है। करप्शन, भ्रष्टाचार, कॉस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर को प्रभावित करता है। अबाउट 3% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी के 3% पर प्रभाव पड़ता है एवरी ईयर। व्हाट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, जो लगभग उसके बराबर खर्च होता है एजुकेशन पर। यानी करप्शन इकोनॉमी का एक पार्ट है जो बराबर है किसके, तो एजुकेशन पर खर्च होने वाले जो पार्ट है, अमाउंट है उस पर। तो यहां व्हाट का मतलब क्या होता है, यह कैसे होगा, यहां विच बनेगा, विच इज, क्या बनेगा जी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल, यानी जो बराबर है। तो इस तरह से हमारा उत्तर यहां बना 3 नंबर। थोड़ा ढंग से पढ़िएगा तो उत्तर भी मिलेगा। क्या बराबर थोड़ी है, क्या है, जो बराबर है। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो के लिए हमें क्या लाना है, मनुष्य के लिए हु और हुम हुस, लेकिन अन्य के लिए विच, विच और ऑफ विच। तो हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89, आइए these firms which are the main suppliers of electronic components in India, these firms which are the main suppliers of electronic components in India। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा, पढ़ लिया। अब मैं कहता हूं he is a boy who is intelligent, ठीक है। अब इसमें बताओ, जैसे वहां विच आया है वैसे ही यहां पर हु आ गया। अब इसमें सेंटेंस में वर्ब क्या है, ही का वर्ब कौन है, इज है। अब हु का वर्ब कौन है, तो इज है, यानी एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ। तो 2 वर्ब था तो तुमने रिलेटिव प्रोनाउन ले आया। अब मैं कहता हूं द पेन विच कॉस्ट 10 रुपीज, यानी इस पेन की कीमत 10 रुपया है। तो अब वर्ब कितना है, कॉस्ट वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, द पेन है। विच क्यों आया, विच के लिए कहां दूसरा वर्ब आ गया। अगर मैं ही का वर्ब कहूं तो इज आ गया, अगर हु का वर्ब कहेंगे तो इज आ गया। तो विच का भी तो वर्ब चाहिए, लेकिन है ही नहीं, यानी ये वर्ब आया द पेन के लिए। तो यहां विच का प्रयोग सुपरफ्लूअस है, बेकार है, इसका कोई मायने नहीं है। यानी सीधा बनेगा द पेन कॉस्ट 10 रुपीज, द पेन कॉस्ट 10 रुपीज। समझ में आया। तो अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ध्यान से, तो यहां पर भी सेम तरह से आपके पास है, एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है, आर। अब आर किसके लिए आया भाई, तो आर आ गया आपका ये फॉर्म्स के लिए, यानी जो विच है वो बेकार है, विच का कोई मायने नहीं है यहां पर है। द फॉर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इंडिया। ये फर्म इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये विच का प्रयोग यहां पर बेकार है, सुपरफ्लूअस है, इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा। क्या अच्छा लगा? हाँ, आपके सामने आपका एक प्रश्न था जो
आपको दिखाया कि यहां पर हमारे पास दो वर्ब आया, एक वर्ब यहां और एक वर्ब यहां, इसलिए हमने यहां पर हु का प्रयोग किया। अगर सपोज करो दिस इज अ पेन, अगर इसी क्वेश्चन को जो नीचे वाला प्रश्न था आपका, अगर मैं ये कहता हूं दिस इज द पेन डैश कॉस्ट डैश इज कॉस्टली। अब यहां पर क्या है, दिस का पेन, दिस का इज आ गया, एक वर्ब आ गया। अब इज का सब्जेक्ट कहां है, नहीं है, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर विच लगाना पड़ेगा। तो विच कब आया, जब हमने दो वर्ब दिया तब आया, लेकिन ऊपर हमारे पास कितना वर्ब था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब था, इसलिए आर के लिए हमारा सब्जेक्ट फॉर्म्स आ गया, विच का प्रयोग सुपरफ्लूअस हो गया। तो उत्तर बन गया आपका 1 नंबर, 88 का उत्तर बन गया 1 नंबर। अब आइए, सॉरी 89 का उत्तर बन गया 1 नंबर। 90 कस्टमर्स, कस्टमर्स, कस्टमर्स का मतलब समझता है, कस्ट में मर, इसी का नाम है कस्टमर, है ना। चलिए, तो ग्राहक, हाँ ग्राहक किसका नाम हुआ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जानने लगे हैं, वहीं हमसे गलती होता है। हर समय हम लोग एक छात्र ही बने रहे तभी हम जीत सकते हैं, क्योंकि छात्र की प्रवृत्ति क्या होता है, सीखने का। तो वह हर समय जब छात्र नहीं बना रहता है तो वह सीखने की प्रवृत्ति उसकी जाती रहती है। इसलिए सीखो बढ़िया से, ये काम का चीज है। कस्टमर्स शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। देखिए, एक वर्ड आपके सामने है जिसका नाम है अवेल। याद रखना, अवेल के बाद प्लस एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। यानी अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव आता है और तब आपका ऑफ आता है। यहां पर देखो ऑफ आया है, आया है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में अवेल के बाद तो रिफ्लेक्सिव आया नहीं। अब यहां पर इसका उत्तर बनेगा 1 नंबर, यहां बनेगा कस्टमर्स शुड अवेल, क्या होगा, कस्टमर्स के लिए प्लूरल है देम सेल्व्स, क्या बनेगा, देम सेल्व्स ऑफ। तो ऑफ तो दिया ही हुआ है यहां पर, यानी देम सेल्व्स हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कहां, जहां अवेल है वहीं ना। अवेल कहां है, 1 नंबर में, इसलिए उत्तर हमारा 1 नंबर होगा। क्या सब एकदम आसान बन गया, यानी बना कस्टमर्स शुड अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज, यानी उत्तर बन गया 1 नंबर। बिल्कुल आसान है, जो तुमने सीखा उसी के आधार पर तुम्हारा आंसर बनता जा रहा है, और यह रहा 91 नंबर। रोड डेवलपर्स अनएबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स, जो रोड को बनाता है वो सक्षम नहीं था टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, ऑन टाइम समय पर, विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस, विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस, यानी उसे किसी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं मिला। रोड डेवलपर्स अनएबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स, डेवलपर्स के लिए हमारा क्या आ गया, देयर आ गया।
ऑन टाइम, विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू, ये क्या है जी, ये क्या है, ये वन का मतलब क्या हुआ, वन में एस लग गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अवार्ड दिया डेवलपर्स को, इसका मतलब हमारा उत्तर हुआ, इसका मतलब हमारा उत्तर हुआ न्यू वंस। वंस अवार्ड हुआ, वंस अवार्ड हुआ, यानी उत्तर बन जाएगा आपका, उत्तर बन जाएगा आपका कौन सा, तो यहां पर उत्तर बन जाएगा 4 नंबर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा 92 नंबर। आइए क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। चलो भाई बढ़िया से पढ़ेगा, खूब बढ़िया से पहले पढ़ो। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक से क्लियरेंस मिल गया। इट हैज डिसाइडेड, इसने निर्णय लिया, इट ने निर्णय लिया, हाँ हैज इसलिए आया, नॉट टू ओपन देयर ऑफिस, अपना ऑफिस नहीं खोलेगा, कहां, हांगकांग में। ये ईट के लिए, ये ईट जब आ गया एज ए सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव क्या लगता है, देयर होगा, ये पजेसिव होगा देयर, यानी ये नहीं बनेगा, इसके जगह पर बनेगा इट्स। क्या बनेगा जी, इट्स बनेगा। तो हमारे पास ये देयर यहां से गया और इसके जगह पर बन गया इट्स। हो गया आसान, ठीक है। क्या बना, इट्स ऑफिस इन हांगकांग, इट्स ऑफिस इन हांगकांग, यानी उत्तर कितना नंबर बना, ये लगा 4 नंबर। ठीक है, तो 92 नंबर का हो गया 4। आइए क्वेश्चन नंबर 93। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। बनाओ जी, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, 2 बच्चे आ गए, 2 के लिए नाइदर का प्रयोग हो गया। सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, प्रार्थना किया बेड पर जाने के समय। हर समय हमें भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए, चाहे हम खा रहे हो, थैंक यू गॉड, आपके कारण आज हमें भोजन नसीब हुआ। अगर हम सोने जा रहे हैं यानी हम सही सलामत हैं, थैंक यू गॉड, आपके कारण आज मैं सोने जा रहा हूं। सवेरे उठे, थैंक यू गॉड, आपके कारण मैं जाग गया। तो ये हमारे भगवान को अवश्य हमें थैंक यू हर समय बोलना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो नाइदर है, अगर हमारे पास आइदर रहता, अगर हमारे पास ईच रहता, ये सभी के लिए हमारा प्रोनाउन जो बनेगा वह ही पर आधारित। किस पर आधारित होगा, ही पर आधारित। यानी जब सब्जेक्ट कहेंगे तो ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहेंगे तो हिम होगा, और अगर पॉजेसिव कहेंगे तो ये हिज होगा। यानी नाइदर, आइदर, ईच के लिए हमें अपना प्रोनाउन अगर यूज करना है तो वह न इट पर आधारित, न सी पर आधारित, न दे पर आधारित। और तुमने यहां नाइदर के लिए ये देयर ले आया, देयर के लिए क्या होगा, हिज होगा। उत्तर नंबर 2। आइदर, नाइदर, ईच के लिए प्रोनाउन ही पर आधारित, और इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा 2 नंबर। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर, क्वेश्चन नंबर 94। देखें ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ें। अशोक इज among the few people in the world which did not blindly follow the path of others। हमको तो गलती समझ में आ रहा है क्या जी, गलती क्या, गलती कुछ लग रहा है क्या? अशोक इज द फ्यू पीपुल इन द वर्ल्ड, दुनिया में
अशोक उन लोगों में से एक है विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो, जो फॉलो नहीं करता है द पाथ ऑफ अदर्स। ए भाई, ये विच किसके लिए आया? ये पीपुल के लिए आया, यानी ये पीपुल के लिए हमारा विच का प्रयोग आया। ये तो पहले ही नहीं होगा। अब देखें एक चीज गौर से, आप लोग को पता है किसके लिए आया? ये फ्यू, द फ्यू पीपुल, और इसके लिए हमने यहां पर दिया विच। अब देखो आप लोग यहां पर तो निश्चित तौर पर हु आना चाहिए ना, लेकिन आप लोग पढ़ते हो कि अगर वाक्य में एनी आ जाए, ऑल आ जाए, अगर फ्यू आ जाए, अगर लिटिल आ जाए, ईटीसी आ जाए, तो इसके बाद हमें डैट का प्रयोग करना होता है, न कि हु, विच या होम का। हाँ, यानी कहने का अर्थ है जब ऑल आ जाए, एनी आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, तो हमें डैट का प्रयोग करना होगा। इसलिए इस विच के बदले अब हमें यूज करना पड़ेगा डैट। अब वैसे हु तो आसानी से बन जाएगा, अगर पीपुल है तो पीपुल के लिए हु तो बनता, लेकिन अब यहां पर चूंकि हमारे पास क्या है, फ्यू है, तो फ्यू के कारण अब हमें डैट को लाना पड़ेगा, न कि हु को लाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें उत्तर अगर यहां बनाना होगा तो मैं यहां पर उत्तर बनाऊंगा कौन सा? देखिए ध्यान से, ये विच के बदले यहां पर फ्यू के कारण डैट बनेगा और हमारा उत्तर बन जाएगा, ये रहा 3 नंबर। मजा आ गया? हु तो सब लोग बना दिया, लेकिन हु होगा नहीं। जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा तो आप हार जाओगे, वहां पर हु भी दे देगा और डैट भी दे देगा, तो मन में हमेशा बैठा रहेगा। इसलिए मैंने हु लिखा ही नहीं पहले, जब मैंने डैट लिखा तब वहां पर जाकर हु लिखा। गौर से सब चीज को बनाना है और 95 नंबर में आना है। आइए क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए। कहता इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, अभी क्राइसिस का मतलब संकट, ये संकट बढ़ने पर द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग, एजेंसी ने पूछा फॉर मोर कंट्रीब्यूशंस, योगदान के लिए पूछा, टू मेक अप फॉर देयर शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। ये बताइए ये किसका परचेजिंग पावर के बारे में बात कर रहा है? खरीदारी शक्ति किसका? एजेंसी का। यानी इस एजेंसी के लिए हमने यूज कर दिया देयर। अब यहां पर आपके पास है एजेंसी, द एजेंसी, इसी के लिए ईज आया और इसके लिए तुमने क्या यूज कर दिया? देयर। अब एजेंसीज है कि एजेंसी है? एजेंसी है। जब एजेंसी है इसका मतलब ये गया यहां पर बन गया इट्स, बन गया। यानी मेरा उत्तर ये रहा 4 नंबर, ये देयर के बदले होगा इट्स, उसका शार्प डिक्लाइन है ना, घटना, डिक्लाइन का मतलब घट जाना, तो हमारा उत्तर बना 95 का उत्तर 4 नंबर बन गया। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। Only after a lot of persuasion, only after a lot of persuasion, persuasion माने राजी करना। The little क्या है जी? illiterate villager, illiterate क्या लिखा हुआ? अशिक्षित। villager allowed himself girl child, विलेजर ने अपने गर्ल चाइल्ड को पढ़ने के लिए स्कूल में कहा। क्या बोला? विलेजर क्या लिखा हुआ है? विलेजर।
विलेजर क्या है, तो ये सिंगुलर हुआ। अलाउड, किसको अलाउ किया, तो हिमसेल्फ और गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। अरे ये कहीं हिमसेल्फ में एपोस्ट्रोफ एस होता है, होगा ही नहीं। ये कहता है पजेसिव एडजेक्टिव लगाइए, उसका गर्ल चाइल्ड, यानी यहां पर ये हिमसेल्फ गलत है, यहां पर बनेगा हिज गर्ल चाइल्ड। ये गलत है और यहां बन गया हिज गर्ल चाइल्ड, यानी हिज कहां पर आ गया, ये यहां से खत्म और यहां पर बन गया हिज, यानी उत्तर बन गया 3 नंबर, हिज गर्ल चाइल्ड, हिज गर्ल चाइल्ड। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। चलिए देखिए, ध्यान से बनाना। A man who has been accused of fraud, जिसको accused किया गया fraud के लिए, in an earlier job, धोखेबाजी के लिए अर्लियर जॉब में उसे दोषित घोषित किया गया। He will never be welcomed in any other organization, वह किसी ऑर्गेनाइजेशन में अब काम नहीं करेगा, कोई उसे नौकरी नहीं देगा। चलिए अब हिंट देते हैं, जरा सा गौर से देखिएगा। ये मैं यहां इसको ठीक नीचे किया और यहां पर एक हिंट मैं दे देता हूं। मैं कहता हूं राम इज अ बॉय हु I know very well, he is intelligent। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब बताओ राम का वर्ब इज हो गया ना, आई का वर्ब क्या हो गया, नो हो गया। अब यहां पर इज इंटेलिजेंट और ये भी एक सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या हो गया, हु इज इंटेलिजेंट। तो जब हु इज इंटेलिजेंट हो गया तो अब यहां पर ये बताओ ये ही का प्रयोग क्या है, कुछ नहीं है। यानी हमारे पास राम इज अ बॉय एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ, आई नो वेरी वेल एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ, और हु इज इंटेलिजेंट अनदर सब्जेक्ट बन गया, अनदर वर्ब बन गया। यानी ये जो ही है वह एक्स्ट्रा है, ये सुपरफ्लूअस है। जब हमारा सुपरफ्लूअस है तो ए मैन का वर्ब देखिए हैज आ गया ना। अब यहां पर हु का वर्ब कौन सा आया जी, तो हु का वर्ब आ गया विल। ए मैन का वर्ब आ गया हैज और हु का वर्ब आ गया विल। अब यहां पर यह ही का प्रयोग बेकार है, ही का प्रयोग यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हुआ, 3 नंबर। फिर से समझो, जब राम इज कह दिया, आई नो कह दिया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। अब इसका वर्ब कहां है, तो ये वर्ब हो गया। अगर इसको एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमारा ये 3 हुआ। यानी ये चौथा ही क्यों आया है, गलत है। उसी तरह से ए मैन का वर्ब हैज आ गया, हु का वर्ब यहां विल आ गया, इसलिए ही का प्रयोग सुपरफ्लूअस है, बेकार है। उत्तर नंबर 3 होगा करेक्ट। मजा आया, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन 98 नंबर में अब हम लोग चल रहे हैं। आइए देखिए, कहता ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखो ए क्यों आया, क्योंकि इसका उच्चारण यू है, इसलिए ए आया। प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं।
नाइदर हैज एनी मेरिट, किसी में मेरिट नहीं है। अब देखें, अगर मैं यहां पर सपोज करो मैं कहता हूं आइदर और नाइदर, ये कितना के लिए होता है? दो के लिए प्रयोग। लेकिन अगर हम दो से अधिक की बात करेंगे, यहां थ्री सिस्टर्स आ गया, पर एनी का प्रयोग होता है और नाइदर निगेटिव का नन निगेटिव होता है। इसका मतलब हुआ दो से अधिक के लिए। क्या है? दो से अधिक के लिए। इसका मतलब ये जो हमारा नाइदर है, इसके जगह पर बन जाएगा नन। नाइदर गलत है, अब हमें देना पड़ेगा नन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया। देखिए कहां पर होगा, ये रहा 3 नंबर बन गया। 98 का हो गया 3 नंबर। 99 नंबर। देखो भाई, 99 पर कोई आउट मत होना, घबराहट में आउट लोग हो जाता है। और आप ठहरे विपिन सेना के स्टूडेंट, क्यों हारोगे जी? नो वन एक्सेप्ट ही, नो वन और कोई नहीं, बल्कि ही न्यू विच क्वेश्चंस वेयर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट। बोलो, देखिए, नो वन एक्सेप्ट हिम। एक्सेप्ट क्या हुआ? ये आपके पास एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ही के बदले क्या बनेगा? हिम बनेगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ये पता नहीं है, तो एक्सेप्ट के बाद क्या लगा? हिम लगा। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव नहीं डालेंगे, ऑब्जेक्टिव, इसलिए यहां पर बना नंबर 1। कोई आउट नहीं हुआ। अब चलिए शतक की ओर चलते हैं। हम लोग शतक मार लेते हैं, आराम से बन जाएगा शतक। चलिए भाई, शतक मारते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाकर मारते हैं और शतक में हम लोग बनाते हैं। कहता है द बुक्स विच आई स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम, जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट मोहन्स, वह मोहन का नहीं होता है, सोहन का नहीं होता है और योर का नहीं होता है। या यहां पर बनेगा योर्स का नहीं। ये किसके लिए आया? ये आपका ये जो बुक्स है ये इसके लिए आया ना, क्योंकि बुक्स के लिए आ गया सोहन का किताब, बुक्स के लिए आ गया मोहन्स का किताब। लेकिन हम प्रीपोजिशन प्रोनाउन में क्या करते हैं? माई का माइन बना देते हैं। दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर योर्स, तो वही योर्स हो गया। कहते हो ना, दीज बुक्स आर योर्स। हाँ, पजेसिव प्रोनाउन का काम है क्या है? योर बुक ना करके योर्स कहता है, क्योंकि उसका नाउन कहां आ गया? पहले। यानी हमारा उत्तर कितना नंबर जी? 4 नंबर। क्या बात है। हाँ, तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का पूरा बनाया और ये जाना कि प्रोनाउन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे जेहन में थोड़ा सा कुरेदने पर आता है, लेकिन आ जाएगा, आसान है, भारी नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको एक स्लोगन दिखा दूं जो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ये जानना आपके लिए निहायत जरूरी है कि इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो निकल रही है। इसलिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका जो हथियार है उस हथियार को तेज करो और किसी न किसी प्रकार से अपनी एक नौकरी प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हें जरूरत है केवल एक की। चिंता मत करो कितना वैकेंसी आया, अगर एक नौकरी आएगा तो तुम्हारा अवश्य होगा।
चलिए, तब तक के लिए आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जितना अधिक आप सोचते हैं भगवान उससे अधिक आपको दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।